जाइए। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अब एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है, ओवैसी की एंट्री हो गई है। सियासी जमीन की तलाश में ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से आज मुलाकात हुई उनकी, लखनऊ में यह मुलाकात हुई। एसबी-एसपी समेत छोटे दलों से गठबंधन की बात उन्होंने कही कि सभी छोटे दल मिलकर एक मजबूत पार्टी बनाएंगे। शिवपाल यादव से भी कर सकते हैं संपर्क। और हाल ही में कल ही शिवपाल यादव ने भी संकेत दिए थे कि अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहे तो गठबंधन हो सकता है। नाम बदलने नहीं, दिल जीतने आए हैं, ये कहना है ओवैसी का। एक तरह से कटाक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार पर और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा, जिन्होंने हैदराबाद में जाकर हैदराबाद का नाम बदलने की बात कही थी। राजभर की लीडरशिप में काम करेंगे, ये कहा है ओवैसी ने, यानी कि वो लीड नहीं करेंगे गठबंधन को। उनके संकेत उन्होंने साफ साफ दिए, मिलकर काम करने की बात कही, राजभर की लीडरशिप में काम करने की बात कही। बिहार में जीत के बाद अब यूपी पर नजर है। पीस पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान एआईएमआईएम में शामिल भी हो गए हैं। तो कल ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और आज एआईएमआईएम कामयाबी मिली, उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। और वहीं ओवैसी से मुलाकात के बाद सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी काफी कॉन्फिडेंट दिखे और उन्होंने कहा कि अभी तक लोग कह रहे थे कि राजभर अकेला क्या कर लेगा, लेकिन अब जैसे जैसे उनके साथ दूसरे दल मिल रहे हैं, उससे साफ है कि वो एक बार फिर गरीब और पिछड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करके होटल में निकले हैं। मुलाकात हुई, राजभर जी क्या बात हुई? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा पहले से बनाया, साल भर हो गया। उस मोर्चे में आप भी शामिल होने की पेशकश आपके सामने भी किया है। आने वाले 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उस मोर्चे में तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ चुनाव लड़ी थी बिहार में, तो यूपी में भी रहेगी क्या? अब समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, आगे क्या क्या होता है। कल तक तो लोग कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अकेले हैं, क्या करेंगे। अब लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? जब हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा आ गए, कृष्णा पटेल आ गई, अनिल चौहान आ गए, बाबूराम पाल आ गए, प्रेमचंद प्रजापति आ गए, रामसागर बिंद आ गए, आज आपके सामने ओवैसी जी आ गए, और आगे देखिए और कौन कौन आता है। और इस वक्त मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, काफी दिनों बाद राजभर मीडिया के सामने दिखे और दिखे तो ओवैसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल, देखिए ये कॉन्फिडेंस दोनों का जो है वो बिहार चुनाव के बाद नजर आता है, क्योंकि इनका जो फ्रंट था जिसने बिहार में मिलकर चुनाव लड़ा था, उसने 5 विधायक जीते थे और ये 5 विधायकों की जीत की खुमारी है, उसका कॉन्फिडेंस है, जो आज साफ तौर से लखनऊ में मुलाकात के बाद नजर आया। ओवैसी ने एक बात साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ वो जो हैं वो बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। हालांकि अब सबकी निगाहें जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी पर हैं, क्योंकि जो बिहार में गठबंधन बना था जिसमें 6 राजनीतिक दल थे, उन 6 राजनीतिक दलों में 3 दल जो थे वो तो ठेठ बिहार के थे। बाकी जो दूसरे 3 दल थे, जिसमें एमआईएम थी, जिसमें सुहेल देव राजभर की पार्टी थी और तीसरी बहुजन समाज पार्टी थी। इन 3 पार्टियों का उत्तर प्रदेश में भी अपना वजूद है। अब एमआईएम और सुहेल देव तो साथ हो गए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी भी यानी कि बहन जी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन के साथ रहेंगी? अब ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हालांकि ओवैसी ने इस बात के संकेत साफ तौर से दे दिए हैं कि वो जो है शिवपाल यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको भी अपने इस गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। कृष्णा पटेल अपना दल यू की जो अध्यक्षा है, उनसे भी वो लोग बात कर रहे हैं, उनको भी अपने जो है वो गठबंधन में शामिल करने की कवायद कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो छोटे राजनीतिक दल हैं, तमाम वर्गों विशेष के जो राजनीतिक दल हैं, उनको अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एमआईएम जो है वो कूदने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो
IMIM कूदने की तैयारी में है और गठबंधन की शुरुआत भी इन्होंने कर दी है। बात लगातार चल रही है। दूसरी तरफ कल ही आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया कि वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जमीन की तलाश में बहुत पहले से संजय सिंह लखनऊ में डेरा डाले हुए बैठे हैं, लेकिन सबकी निगाह छोटी पार्टियों पर ही है। क्या छोटी पार्टियों कौन कौन इस गठबंधन में शामिल हो जाएगा? फिर और देखिए, आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि जैसा कि लगातार सरकार के मंत्री और तमाम विपक्षी नेता आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने के बहुत ज्यादा वजूद को नकारते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को जरूर कहते हैं कि दिल्ली में चल रही सरकार का कहीं ना कहीं इंपैक्ट और फायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लेना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सवाल पर भी जब हमने ओवैसी से पूछा कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, क्या आप उसके साथ गठबंधन करेंगे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबके रास्ते खुले हैं, जो हमसे आकर मिलना चाहे वो हमसे मिल सकता है। हालांकि ओवैसी को भी ये बात समझ में आती है कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ वो गठबंधन करेंगे तो उनका भी वजूद बचा रहेगा, तभी वो असदुद्दीन ओवैसी और MIM के मुखिया के तौर पर पहचाने जाएंगे। जैसे ही वो किसी बड़े राजनीतिक दल के संरक्षण में जाएंगे, MIM का वजूद खत्म हो जाएगा। सीटों के बंटवारे पर जो जाहिर सी बात है शबाब, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में वाकई कुछ मजबूत पकड़ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ छोटी पार्टियों से मुमकिन होता भी नहीं दिख रहा है। और ऐसे में आपने जो एक संभावना जताई है कि क्या BSP इस गठबंधन का हिस्सा होगी, तो उस संभावना को इससे भी बल मिलता है। जो कि बिहार में साथ रही, क्या उत्तर प्रदेश में भी साथ रहेगी? धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। इंडिया पर सरकारों को